हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुनीत शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल पे जो कि है ग्लोबल अफेयर्स। तो रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे कि इसरो ने पुष्पक विमान को टेस्ट किया है और सक्सेसफुल रिजल्ट सामने आए हैं। इसकी जो वीडियो है ये भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई है क्योंकि ये सेकंड टेस्ट है हमारा पुष्पक विमान पे। यहाँ आप कहोगे वेट, पुष्पक विमान, इसके बारे में हमने काफ़ी बार रामायण में भी सुना था कि ये यूज़ किया जाता था। तो आज के टाइम पे हम कौन सा पुष्पक विमान बना रहे हैं। रिसेंटली इसको टेस्ट किया गया और एक बार आप इसकी इमेज देखोगे ना, आप बोलोगे ये तो नासा का जो स्पेस शटल था बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। मैं आपको नासा का स्पेस शटल की इमेज दिखा देता हूँ। नाउ ये है आपके सामने नासा स्पेस शटल की इमेज। हो सकता है आपने काफ़ी बार अपने बचपन में डिस्कवरी चैनल पे या कहीं बुक्स में देखी हो, मगर अब नहीं दिखती। अब आप और हम बड़े हुए हैं तो आज के टाइम में रॉकेट ऐसे नहीं दिखते। देखो, आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। कई दशकों से ना रॉकेट का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता था कि अपने रॉकेट रेडी कर दिया, धरती पे खड़ा है लॉन्च के लिए, अपने रॉकेट के अंदर सैटेलाइट या जो भी स्पेस पे पहुंचाना है आपने उसको अंदर फिट कर दिया। उसके बाद रॉकेट जाएगा स्पेस में, सैटेलाइट को छोड़ देगा, एक लोअर ऑर्बिट या उससे भी ऊपर सैटेलाइट को छोड़ना है तो उसको वो छोड़ देगा। उसके बाद रॉकेट का काम खत्म। रॉकेट वापस एटमॉस्फेयर की तरफ आएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में समुंदर में कहीं बिखर कर खत्म हो जाएगा। नाउ कई दशकों से साइंटिस्ट ने सोचा कि उसको हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते कि रॉकेट सीधा जाए, सैटेलाइट लॉन्च करे और ठीक ठाक वापस आ जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो एलॉन मस्क करते हैं स्पेस एक्स के अंदर, यही तो होता है। देखो, एलॉन मस्क स्पेस एक्स बहुत बाद में आया है। नासा जो यूएसए की सरकारी एजेंसी है, उन्होंने आज से कई दशकों पहले ये स्पेस शटल बनाया था और इस स्पेस शटल में खास बात ये थी कि सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करके वापस धरती पे लैंड कर सकता था। और ये सब नासा ने प्रॉपरली स्टार्ट किया था 1970s के आसपास। उससे पहले डिज़ाइन ही बन रहे थे, मगर 1970s में हमने देखा इसके डिज़ाइन का स्ट्रक्चर बन के सामने आया और फिर 1980s में नासा ने कोलंबिया को लॉन्च किया और एक 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 करके बहुत सारे मिशन लॉन्च किए और दुनिया के सामने स्पेस शटल रेडी हो चुका था। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फिर नासा ने ये सब यूज़ करना क्यों बंद कर दिया और आज के समय नासा स्पेस एक्स को क्यों पैसे देता है ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। ये जो स्पेस शटल है ना, इसको नासा क्यों यूज़ नहीं करता। आखिरी बार जो स्पेस शटल यूज़ किया गया था वो 2011 में था। तब से लेके आज तक स्पेस शटल का यूज़ किया ही नहीं गया। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका रीज़न है कॉस्ट। नासा ने सोचा अंतरिक्ष में जो मिशन लॉन्च करने की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इवन एक प्रॉब्लम और सामने आ गई। कई बार ये स्पेस शटल है ना, इसमें विस्फोट हो जाता था और कई एस्ट्रोनॉट मारे जाते थे। आपको याद होगा 2003 में कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। कल्पना चावला, आपने ये नेम तो सुना ही होगा। पहली इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट थी। हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे कि इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगी। बट 2003 में जब ये स्पेस शटल वापस धरती पे की तरफ लौट रहा था और ऑलमोस्ट अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुका था, तभी लास्ट मोमेंट पे उस स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया और सारे एस्ट्रोनॉट मारे गए। तो देखिए, सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था
और नासा पैसे भी नहीं बचा पा रहा था। तो आप कह सकते हैं स्पेस शटल का डिज़ाइन जो है वो नासा ने बनाया था और इस प्रोजेक्ट को वो आगे भी लेके गए, मगर इस आइडिया को ये लोग पूरा परफेक्ट नहीं कर पाए। यहीं पे एंट्री होती है इंडिया की, मतलब इसरो की। इन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बन सकता है। देखो, जो एलोन मस्क कर रहे हैं ना स्पेस एक्स में, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। रॉकेट जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है और वापस से आके फिर से खड़ा हो जाता है, मीन्स रीयूजेबल। ये बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग है इनकी। हालांकि इनके रॉकेट भी क्रैश होती हैं, बट ओवर द ईयर रेशो देखोगे तो वो काफ़ी कम है। और स्पेस एक्स ने प्रॉफिटेबिलिटी और सेफ्टी को भी काफ़ी मेंटेन की। जो अभी स्पेस एक्स कर रहा है ना, उसको करने में अभी इसरो को और टाइम लगेगा। इसरो ने अभी जो स्टार्ट किया है ना स्पेस शटल का काम, अभी हम बनाएंगे इसके प्रोटोटाइप। ये देख रहे हो आप बोलोगे ये तो बहुत छोटा है। ये एक प्रोटोटाइप है। हमने इसका टेस्ट किया है कि एरोडायनामिक्स के हिसाब से ये ठीक है या नहीं। हमने अभी किया क्या है, हमने अभी रिसेंटली जो पुष्पक का टेस्ट हुआ है ना, चीनूक हेलीकॉप्टर लिया और 5-6 किलोमीटर ऊपर ले गए, वहाँ से पुष्पक को छोड़ा। इसने कुछ करतब किए और वहाँ से सेफली लैंड हो गया। और ये सब कुछ खुद हुआ है ऑटोमेटिकली, और ऐसा नहीं है पुष्पक के अंदर कोई ह्यूमन था जो इसको ऑपरेट कर रहा था। ये सब खुद से ही हुआ है। इन फ्यूचर आप देखोगे नासा जैसे स्पेस शटल भारत भी रेडी करेगा, मगर डिज़ाइन में फ़र्क होगा और सेफ्टी भी नासा से ज़्यादा होगी। नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे ये जो पुष्पक है कब तक रेडी हो जाएगा, तो इसका अभी कोई प्रॉपर ईयर अनाउंस हुआ नहीं है, मगर मैं ये आपको बता दूं इसरो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उनको भरोसा है अपने प्लान्स पर। और हमें वेट करना होगा अभी। आई एम श्योर जिस तरह से हज़ारों साल पहले पुष्पक उड़ा करता था, इन फ्यूचर भी पुष्पक आपको अंतरिक्ष में दिखेगा। थैंक्स ऑल, ये है वीडियो का अंत और हम दूसरी वीडियो पे काम करते हैं तुरंत। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।